कभी जिंदगी से हार मत मानना, क्योंकि तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज हमेशा निकलता है। जो अंदर से टूटा हो वही सबसे मजबूत बनता है। यही कहानी है नरिंदर सिंह कपूर की। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज शून्य से शिखर तक नरिंदर सिंह कपूर की अद्भुत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं यथार्थ। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं और सामने खड़ा एक नौजवान राइफल को कसकर पकड़े एक टक सीमा की ओर देख रहा था। वो था नरिंदर सिंह कपूर। 20 साल की उम्र में आर्मी की वर्दी पहनना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, वो उसकी मां की आंखों में देखा गया एक भरोसा था। उसके पिता किसान थे, मां मंदिर में सेवा करती थी। छोटे से गांव गुरुदासपुर में पैदा हुए नरिंदर बचपन से ही साहसी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही साहस उन्हें मौत से रूबरू करवा देगा। राजस्थान बॉर्डर, साल 1999। पाकिस्तान की सीमा से कुछ आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिली थी। नरिंदर सिंह उस ऑपरेशन का हिस्सा बने। गोलियों की बौछार, धमाकों की गूंज और धूल से पटा आसमान, उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक विस्फोट ने उसके पैर को जख्मी कर दिया। अस्पताल में जब आंख खुली तो डॉक्टर ने कहा, हम तुम्हारा दाहिना पैर बचा नहीं सके, लेकिन तुम जिंदा हो। एक जवान के लिए जिंदगी से ज्यादा उसकी वर्दी होती है, और जब वर्दी छिन जाए तो वो जीते हुए भी मर जाता है। नरिंदर सिंह को आर्मी से रिटायर कर दिया गया। गांव लौटते समय बस में कोई उसे पहचान नहीं पाया। लोग वही थे, लेकिन नजरों में अब इज्जत की जगह सहानुभूति थी। घर पहुंचते ही उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं अधूरा हो गया मां, किस काम का अब मेरा जीना। मां ने सिर्फ इतना कहा, जब तू पैदा हुआ था तब भी तेरे हाथ में बंदूक नहीं थी, लेकिन फिर भी तू मेरा शेर था। इस एक लाइन ने नरिंदर सिंह की सोच बदल दी। अब वो रोज सुबह उठते, एक पैर से बैसाखी के सहारे चलते और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने YouTube पर निक वुचिच का वीडियो देखा, एक बिना हाथ पैर वाले इंसान की प्रेरक स्पीच। उन्होंने खुद से कहा, अगर वो बिना हाथ पैर के बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो बोलने की प्रैक्टिस करने लगे। शीशे के सामने खड़े होकर घंटों बातें करते, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते और हर दर्द को शब्दों में ढालने लगे। फिर एक दिन पास के कॉलेज में वेटरन स्पीकर की जरूरत थी। उन्होंने खुद को पेश किया। आयोजकों ने झिझकते हुए कहा, आप स्पीच दे पाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, मैंने सरहद पर मौत को देखा है साहब, शब्दों से डर नहीं लगता। पहली स्पीच में केवल 30 लोग थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, आखिरी लाइन पर सब खड़े हो गए। मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मैं जलाकर राख होने वाला नहीं, मैं वो चिंगारी हूं जो औरों को रोशनी देता है। धीरे धीरे उन्हें और बुलावे मिलने लगे। टेडेक्स, कॉलेज फेस्ट, NGO प्रोग्राम, उनकी आवाज बन गई प्रेरणा की लहर। अब नरिंदर सिंह ने एक मिशन शुरू किया, शूरवीर फाउंडेशन, जिसमें वो रिटायर्ड सैनिकों और दिव्यांग युवाओं को ट्रेनिंग देते, उन्हें मंच पर लाते और उनका आत्मविश्वास लौटाते। लेकिन एक दिन एक कॉल आया, कपूर साहब, आपके पुराने मिशन से जुड़ी कुछ फाइलें सामने आई हैं। लगता है उस दिन विस्फोट कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर आपको मिशन से हटाने के लिए किया था। जांच में पता चला कि उसी यूनिट का एक अफसर, जो बाद में प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंचा था, आपको खतरे में डालना चाहता था ताकि वो अपने बेटे को उसकी जगह भेज सके। नरिंदर सिंह ये सुनकर सन्न रह गए, लेकिन उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने कहा, अगर उस साजिश ने मुझे मंच पर पहुंचा दिया तो वो हादसा नहीं, एक मौका था। 2023 में उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और मैन ऑफ द ईयर जैसे सम्मान मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, ये व्यक्ति सिर्फ सैनिक नहीं, ये देश की आत्मा है।
उनकी किताब एक पैर की उड़ान बेस्ट सेलर बन गई। आज YouTube पर उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं और उनका हर वीडियो लाखों दिलों को रोशन करता है। कहानी ख़त्म नहीं होती, वो हर सुबह नए सूरज की तरह उगते हैं। उन्होंने एक पैर खोया पर ज़मीन नहीं छोड़ी। उनके एक पैर ने साबित कर दिया, जिसे चलना आता है वो रास्ते बना लेता है। हार शरीर में नहीं होती, सोच में होती है। को हारने नहीं देता, उसे दुनिया भी नहीं रोक सकती। दोस्तों, जिंदगी में जब अंधेरा हो जाए ना, तो रोशनी की उम्मीद दूसरों से मत रखो, खुद मशाल बनो। नरिंदर सिंह कपूर की तरह टूट कर भी जुड़ो, गिर कर भी उठो, क्योंकि असली शेर वो नहीं जो जंगल में दहाड़े, बल्कि वो है जो जिंदगी की ठोकरों में भी मुस्कुराए। जो गिरते हैं वही उड़ना सीखते हैं। दर्द तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप दे। यही असली प्रेरणा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, तुम खुद को पहचानो, फिर दुनिया खुद ही आपको पहचानेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप यथा अर्थ सुन रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।